Okay, good morning class. Today we'll start with the DNA polymerase. Actually आपके सिलेबस में है कि रेप्लिकेशन के साथ साथ जो है जितने भी प्रोटीन्स उसमें इन्वॉल्व हैं, एंजाइम्स जितने भी इन्वॉल्व हैं, उन सबको थॉरली स्टडी करना है. तो वी विल स्टार्ट विद द एंजाइम्स एंड मीनवाइल बीच में प्रोटीन्स भी आएंगे एंड वी विल डिस्कस इट विद. सबसे पहले हम प्रोकैरियोट का करेंगे एंड देन वी विल स्टार्ट विद उसके साथ साथ हम डिफरेंशिएट करते रहेंगे कि यूकैरियोट्स में क्या होता है. तो आज हम पढ़ेंगे डीएनए पॉलीमरेज. डीएनए पॉलीमरेज जैसा कि पता है आप लोगों को, इट्स एक्टिविटी इज टेम्पलेट डिपेंडेंट, नॉट एबल टू मेल्ट द डीएनए एंड हेंस कैन नॉट यूज डबल स्ट्रैंडेड डीएनए एज अ टेम्पलेट. इट कैन नॉट मेल्ट द डबल स्ट्रैंडेड डीएनए. उसके लिए क्या चाहिए? उसके लिए हेलिकेज चाहिए. सो इट रिक्वायर्स हेलिकेज. Replicate only in 5' to 3' direction. DNA polymerase requires 3' OH to add further nucleotides and which provided by the primers. क्योंकि स्टार्टिंग में प्राइमर्स चाहिए होते हैं. जो रिएक्शन करता है डीएनए पॉलीमरेज वो 3' OH एंड पे करता है और वो जो प्रोवाइड कौन कर सकता है? वो प्राइमर प्रोवाइड कराते हैं ताकि आगे के जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो ऐड होते चले जाएं. Now primers are formed by primase, that is DNA polymerase is dependent on RNA primase. It means कि DNA polymerase without primase वर्क नहीं कर सकता. उसको प्राइमर चाहिए ही चाहिए क्योंकि अगला न्यूक्लियोटाइड जो ऐड होगा वो 3' OH पे ऐड होगा. तो इट रिक्वायर्स RNA primase. So अब ये हेलिकेज का डायग्राम है. सपोज दिस इज द डबल स्ट्रैंडेड डीएनए. हेलिकेज है बीच में. एंजाइम ये क्या कर रहा है? अनबाइंडिंग कर रहा है, स्टार्ट कर रहा है दोनों डीएनए का मेल्टिंग. अब जिस तरीके से ये मेल्टिंग यहां से स्टार्ट होगी तो ये कुछ स्ट्रेन क्रिएट करेगा दोनों तरफ. जब स्ट्रेन क्रिएट करेगा तो जो एंड्स हैं इन पे पॉजिटिव सुपर क्वाइलिंग आ जाएगी. पॉजिटिव सुपर क्वाइलिंग इन पे आपको दिख रही होगी. पॉजिटिव सुपर क्वाइलिंग आएगी. सो रिमूव दिस पॉजिटिव सुपर क्वाइलिंग. तो इसको जो है ये जो सुपर क्वाइलिंग हो रही है साथ साथ में इसको रिमूव करना पड़ेगा. तो इसको रिमूव करने के लिए कौन आता है? टोपोआइसोमरेज. इसका एक्शन जो है, क्योंकि तभी तो हेलिकेज आगे काम कर सकता है. तो क्या होगा? टोपोआइसोमरेज विल टेक एक्शन नाउ. अब जैसे कि अगर कोई डीएनए जो है स्ट्रैंड रेप्लिकेट होता है तो किस तरीके से रेप्लिकेशन स्टार्ट होती है वो बताया गया है कि ये स्ट्रैंड है. यहां पे जो 3' 5' OH, ये 3', ये 5'. ठीक है. अब जब रेप्लिकेशन होने लगती है तो किस डायरेक्शन में और कैसे होती है आप देख सकते हैं कि इस तरीके से 3' पहले प्राइमर लगा, फिर यहां ऐड हुआ, फिर यहां पे प्राइमर चाहिए, फिर प्राइमर, फिर यहां पे न्यूक्लियोटाइड्स ऐड हुए और ऑटोमेटिकली यहां पे 5' OH है तो यहां पे 3' OH इनको मिलता गया, ऐड करता गया. तो डायरेक्टली यहां पे जो है एक कॉन्टिन्यूअस स्ट्रैंड बन गया. सेम यहां पे इसी तरीके से इसमें फर्दर प्राइमर्स नीड होते गए और यहां पे एक ही प्राइमर यूज हुआ, उसके बाद कॉन्टिन्यूअस स्ट्रैंड बन गया. तो इस तरीके से जब रेप्लिकेशन होती है तो दो तरीके से, एक जगह डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड हो जाता है, एक तरफ डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड, एक तरफ तो जो है डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड होता है और एक तरफ कॉन्टिन्यूअस स्ट्रैंड रहता है. तो इन्हीं स्ट्रैंड्स के नेम भी अलग अलग है, जैसे कि लीडिंग स्ट्रैंड और लैगिंग स्ट्रैंड. अब जैसे कि ये है लैगिंग स्ट्रैंड एंड रेप्लिकेशन फोर्क, डायरेक्शन अपोजिट. अगर हम लैगिंग स्ट्रैंड की देखें, ठीक है, और रेप्लिकेशन फोर्क किस तरफ जा रहा है? रेप्लिकेशन फोर्क की डायरेक्शन इस तरफ है और लैगिंग स्ट्रैंड की देखें इस तरफ है, तो ये अपोजिट डायरेक्शन में है. वाइल अगर हम लीडिंग स्ट्रैंड की देखें और रेप्लिकेशन फोर्क की देखें तो इन दोनों की डायरेक्शन सेम है. ठीक है. तो हमेशा ये ध्यान, और हमेशा जो है लीडिंग स्ट्रैंड जो है वो ही हमेशा रेप्लिकेट होती है पहले. ठीक है. रीजंस
फॉर दिस कंडीशन कॉन्टिन्यूस एंड डिसकॉन्टिन्यूस स्ट्रैंड। ये तो आप सभी को पता ही होगा कि कॉन्टिन्यूस नॉन कॉन्टिन्यूस स्ट्रैंड क्यों होता है, क्योंकि हेयर मेल्टिंग ऑफ डीएनए एंड डीएनए सिंथेसिस साइमल्टेनियसली। एक्चुअली हो क्या रहा है, दोनों स्ट्रैंड्स में रेप्लिकेशन साथ साथ हो रही है। अगर आप देखें तो यहां पे क्या क्या हो रहा है, मेल्टिंग भी हो रही है डीएनए की साथ साथ, और डीएनए सिंथेसिस भी हो रहा है। इसका मतलब रेप्लिकेशन भी हो रहा है, दोनों साथ साथ हो रहे हैं। ठीक है, इसलिए ये जो है कॉन्टिन्यूस और डिसकॉन्टिन्यूस जो है साथ साथ हो रहा है, क्योंकि रेप्लिकेशन दोनों स्ट्रैंड्स का साथ साथ ही होता है। अब हम बात करते हैं हेलिकेज की। हेलिकेज जो एंजाइम है ये एक डबल स्ट्रैंडेड से क्या करता है, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बनाता है। ठीक है, ब्रेक्स, उसके लिए क्या करना होगा उसको, इट विल ब्रेक द हाइड्रोजन बॉन्ड, और इसके लिए एनर्जी लगेगी। सो इट्स एक्टिविटी इज एटीपी डिपेंडेंट। अब जो है हेलिकेज पार्टिसिपेट इज डीएनए बी प्रोटीन एंड इट इज अ हेक्सामेरिक प्रोटीन। हेलिकेज जो है ये एक हेक्सामेरिक प्रोटीन है एंड बाइंड्स टू टेम्पलेट ऑफ लैगिंग स्ट्रैंड। किस स्ट्रैंड के साथ बाइंड करता है, लैगिंग स्ट्रैंड के टेम्पलेट के साथ बाइंड करता है। इट बाइंड्स विद वन स्ट्रैंड, एक ही स्ट्रैंड के साथ बाइंड करता है। डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट जो है इसका वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम रहता है। ठीक है, इसका मतलब अगर हम देखें तो हेलिकेज, रेप्लिकेशन फोर्क और लीडिंग स्ट्रैंड, इन तीनों के जो डायरेक्शन है वो सेम ही अलोंग सेम रहते हैं। अब हम देखेंगे इसका डायग्राम, जैसे कि डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है। हमने बोला कि जैसे ये क्या होगा, ओरिसी, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा। तो वहां पे क्या है, ये हेलिकेज जो एंजाइम है ये आएगा, और इसको असिस्ट कौन करते हैं, ये प्रोटीन्स करते हैं। जैसे कि ये डीएनए प्रोटीन है, सबसे पहले डीएनए प्रोटीन आ गए। ठीक है, ये क्या है, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग फर्स्ट ब्रेक एंड बाइंडिंग ऑफ डीएनए सी। उसके बाद क्या है कि डीएनए सी, जैसे कि यहां आप देख पा रहे हैं डीएनए सी है, डीएनए सी जैसे इसने फर्स्ट ब्रेक किया, उसके बाद डीएनए सी प्रोटीन आकर के बाइंड कर गए। ठीक है, फिर जैसे ही डीएनए सी जो है ये क्या है, ये एक हेलिकेज लोडर है। सबसे पहले डीएनए प्रोटीन आया, उसने क्या किया, डीएनए सी को असिस्ट किया। डीएनए सी अगर आ गया तो उसने क्या किया, ये एक हेलिकेज लोडर है। तो क्या हो गया कि हेलिकेज एंजाइम अब आके इस पे लोड हो जाएगा। अब वही हम बात करें यूकैरियोट्स में। अगर हम यूकैरियोट्स में हेलिकेज की बात करें तो ये एक एमसीएम प्रोटीन बोला जाता है इसको, और ये हम एग्जाम्पल किसका ले रहे हैं, बडिंग ईस्ट। यूकैरियोट्स में जो हम मॉडल ऑर्गेनिज्म पढ़ रहे हैं वो बडिंग ईस्ट ही, और प्रोकैरियोट्स में एस्चेरिया कोलाई। अच्छा, तो ये भी क्या है, एक यहाँ पे भी एक इट इज अ हेक्सामेरिक प्रोटीन, MCM2 to MCM7 बोला जाता है इसको। अब जब हम ई कोलाई की बात करते हैं तो हमें वहां पे क्या चाहिए, प्राइमर होता क्या है एक्चुअली, इट इज अ शॉर्ट आरएनए मॉलिक्यूल मेड अप ऑफ कितने, अप्रोक्सीमेटली 15 न्यूक्लियोटाइड्स या मोर देन 50 न्यूक्लियोटाइड्स का ये बना हुआ होता है। फॉर लीडिंग स्ट्रैंड की अगर हम बात करें, जहां पे बिल्कुल कॉन्टिन्यूसली स्ट्रैंड चला जा रहा है, वहां पे सिर्फ एक ही प्राइमर चाहिए। ठीक है, सिंगल प्राइमर इज रिक्वायर्ड, यानी आरएनए पॉलीमरेज सिंथेसाइज्ड, जो आरएनए पॉलीमरेज सिंथेसाइज सिंगल प्राइमर चाहिए। बट लैगिंग स्ट्रैंड के लिए बार बार आपने देखा था टुकड़े टुकड़े पे बन रहा था, दैट इज कॉल्ड ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स। वो रीजन यही है क्योंकि वहां पे मल्टीपल प्राइमर्स चाहिए, मल्टीपल प्राइमर्स आर रिक्वायर्ड, प्राइमेज जो कि प्राइमेज सिंथेसाइज्ड होते हैं। अब जो ये प्राइमेज है, ये एंजाइम क्या है, ये एक मोनोमरिक प्रोटीन है। ठीक है, इट इज डीएनए जी, इसका वैसे हम बोलते हैं डीएनए जी। अब यूकैरियोट्स की बात करें विद रिस्पेक्ट टू ईस्ट, तो अगर हम प्राइमर की बात करें तो वो एक शॉर्ट आरएनए मॉलिक्यूल है। ठीक है, और डीएनए पॉलीमरेज अल्फा और प्राइमेज दोनों काम करते हैं उसमें। जो डीएनए पॉलीमरेज अल्फा है उसकी 2 सब यूनिट होती हैं, और जो प्राइमेज है उसकी भी 2 सब यूनिट होती हैं। ये मिलकर के एक हेट्रोटेट्रामर बनाते हैं। ये हेट्रोटेट्रामर जो है, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्राइमर, जो कि यूकैरियोट्स में प्राइमर होता है। अब देखेंगे बिगिनिंग में
यूकैरियोट्स में प्राइमेज एक्टिविटी होती है क्योंकि न्यूक्लियोटाइड ऐड करना है, देन पॉलीमरेज एक्टिविटी क्योंकि उसके बाद वो कुछ न्यूक्लियोटाइड्स तक वो ऐड करता है, उसके बाद वहां पे पॉलीमरेज स्विचिंग होती है। जैसे कि डीएनए पॉलीमरेज अल्फा, ये जो है टेक ओवर बाय डीएनए पॉलीमरेज एप्सिलॉन या डेल्टा, ये ले लेता है। जैसे कि अगर हम यहाँ डायग्राम देखें, ये डीएनए है डबल हेडेड स्ट्रक्चर, यहाँ पे अगर हम कहें कि यहाँ पे एक बार प्राइमर रिक्वायर्ड हुआ, आरएनए मॉलिक्यूल है जो कि प्राइमेज है, 10 न्यूक्लियोटाइड्स ऐड किए, फिर उसके बाद डीएनए पॉलीमरेज अल्फा ने अप्रोक्सीमेटली 20 न्यूक्लियोटाइड्स ऐड किए, उसके बाद पॉलीमरेज स्विचिंग हो गई, उसके बाद डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा या एप्सिलॉन ने आगे जाकर के जो है न्यूक्लियोटाइड्स ऐड किए हैं। कई बार क्या होता है कि हम प्रोटीन को भी एज अ प्राइमर यूज करते हैं, प्रोटीन एज अ प्राइमर, जैसे कि एडेनोवायरस है, एडेनोवायरस में है ये 5 प्राइम है, ये 3 प्राइम है, 3 प्राइम है, 5, इसके हर एक 5 प्राइम पे आप देखिए प्री टर्मिनल प्रोटीन है, पर टर्मिनल प्रोटीन, ठीक है। इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ ऐसा होता है कि CS 3 प्राइम OH 5 प्राइम P और C। अब ये जो है आप ये देखिए यहाँ पे जो S है ये एंड यहाँ पे क्या चाहिए न्यूक्लियोटाइड ऐड करने के लिए 3 प्राइम OH, और ये जो एंड है यहाँ पे 3 प्राइम OH ग्रुप जो है ये ऐड प्रोवाइड करेगा, तो ये यहाँ से क्या करेगा न्यूक्लियोटाइड आगे ऐड होते चले जाएंगे 3 प्राइम OH में। तो इसलिए कई बार क्या होता है एडेनोवायरसेस में पर टर्मिनल पे या प्री टर्मिनल पे कुछ प्रोटीन्स ऐड होते हैं जो कि 3 प्राइम OH ग्रुप प्रोवाइड कराते हैं। अब अगर हम इसी का स्ट्रक्चर देखें, तो वो कुछ इस तरीके से हो गया कि ये रेप्लिकेशन जब स्टार्ट हुई 3 प्राइम OH ग्रुप इसने प्रोवाइड किया, लिंक्ड बाय फोस्फोडाइस्टर बॉन्ड, आगे आगे जाकर के इसमें ऐड होते चले गए न्यूक्लियोटाइड्स। सेम इसी स्ट्रैंड का होगा, यहाँ पे भी प्रोटीन अटैच था तो ये 3 प्राइम OH प्रोवाइड करेगा और यहाँ पे भी ऐड होते चले जाएंगे। न्यूक्लियोटाइड जो है ये एडिशन जो है इट इज कैटलाइज्ड बाय डीएनए पॉलीमरेज। तो अब नाउ डीएनए एज अ प्राइमर, कई बार क्या होता है कि डीएनए को भी एज अ प्राइमर यूज किया जा सकता है, जैसे कि इन लैम्डाफाज, इन कैप्सिड जीनोम इज लीनियर। अगर हम इनकी बात करें बैक्टीरियोफाज की या लैम्डाफाज की, इनका जीनोम जो है लीनियर होता है, ठीक है, बट इन सेल ई कोलाई वहां पे तो जीनोम क्या है, सर्कुलर है। हाँ, हेयर सर्कुलर। तो कई बार क्या होता है बट इन सेल, ठीक है, जैसे कि हम बट इन सेल ई कोलाई हेयर सर्कुलर है, तो कई बार क्या होता है हेलिकेज सर्कुलर जो है लीनियर का तो जो हमने बताया मेथड वो है, सर्कुलर का कई बार क्या होता है कि हेलिकेज बीच में यहाँ कट कर देता है, जैसे कि ये सर्कुलर डीएनए है, ठीक है, यहाँ पे कट कर दिया, कट करने के बाद यहाँ पे 3 प्राइम OH ग्रुप देखो क्रिएट हो गया, 3 प्राइम OH ग्रुप क्रिएट हो गया, तो यहाँ पे फर्दर जो है न्यूक्लियोटाइड्स ऐड होते चले जाएंगे और यहाँ से अनवाइंडिंग होती शुरू चली जाएगी। हेयर डीएनए मॉलिक्यूल इज इटसेल्फ एक्ट एज अ प्राइमर। अगर हम यहाँ पे देखें तो जो डीएनए मॉलिक्यूल था यहाँ पे खुद जो है एक प्राइमर की तरह एक्ट किया उसने, तो इसको बोलते हैं सेल्फ प्राइमिंग। तो कई बार ऐसा भी होता है कि सर्कुलर डीएनए है जो कि हम बात कर रहे हैं डीएनए एज अ प्राइमर। अगर हम इन लैम्डाफाज की बात करें, ठीक है, कैप्सिड में जीनोम लीनियर होता है, बट इन सेल जब हम बात करें तो जब जीनोम सर्कुलर है, तो इस तरीके से जो है कई बार डीएनए खुद भी प्राइमर का सेल्फ प्राइमिंग करता है। अब हम बात करते हैं जो कि पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग रिमूव कर रहा था जब हेलिकेज वर्क कर रहा था, तो दोनों एंड्स पे यू रिमेंबर कि पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग हो रही थी, तो वो जो पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग को भी रिमूव करना है सो दैट आगे न्यूक्लियोटाइड्स ऐड होते चले जाएं। तो टोपोआइसोमरेज जो है इट इज रिपोर्टेड इन बोथ प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेकिंग एंड फॉर्मेशन ऑफ फोस्फोडाइस्टर बॉन्ड। क्यों? क्योंकि वो फोस्फोडाइस्टर बॉन्ड को ही ब्रेक अगर करेंगे तभी टोपोआइसोमरेज पॉजिटिव और नेगेटिव सुपर कॉइलिंग में आप चेंज कर सकते हैं। यू रिमेंबर लिंकिंग नंबर इसी पे डिपेंड करता है, लिंकिंग नंबर इट्स एक्टिविटी इन और इसकी एक्टिविटी है वो एटीपी डिपेंडेंट और एटीपी इंडिपेंडेंट दोनों ही हैं। रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंज इन लिंकिंग नंबर, अभी जैसे हमने बताया लिंकिंग नंबर
रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंज इन सुपर क्वाइलिंग, ठीक है, ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉटिंग एंड अननॉटिंग, रिस्पॉन्सिबल फॉर कैटिनेशन डी कैटिनेशन। जिस तरीके से अगर रेप्लिकेशन हो जाता है, अगर हम सर्कुलर डीएनए की बात करें और दोनों स्ट्रैंड्स में अगर कंप्लीट रेप्लिकेशन हो जाता है तो दोनों को अलग होना है, जीनोम को अलग अलग सेल में जाना है, तो क्या करेगा, टोपोआइसोमरेज फंक्शन करेगा जहां पे डी कैटिनेशन और कैटिनेशन कराता है। टू सेपरेट बोथ दिस, टोपोआइसोमरेज विल ब्रेक फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड एंड कैन रीसील इट, क्योंकि उसमें ये कैपेसिटी है कि वो ब्रेक भी कर सकता है और उसको रीसील भी कर सकता है। अब अगर हम बात करें टोपोआइसोमरेज की, तो टाइप 1 टोपोआइसोमरेज एंड टाइप 2 टोपोआइसोमरेज, हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे। जो टाइप 1 टोपोआइसोमरेज है, इट ब्रेक एंड रिफॉर्म फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड इन वन स्ट्रैंड ऑफ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। जो टाइप 1 है वो एक ही स्ट्रैंड में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड ब्रेक कर सकता है और रीसील कर सकता है, और जो टाइप 2 है वो ब्रेक और रिफॉर्म फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कर सकता है दोनों स्ट्रैंड में, ठीक है। और इसकी एक्टिविटी जो है टोपोआइसोमरेज फर्स्ट की अगर आप देखें, क्योंकि एक ही स्ट्रैंड में ब्रेक करना है तो इट्स एक्टिविटीज एटीपी इंडिपेंडेंट, जबकि उसमें दोनों स्ट्रैंड्स में करना है, एनर्जी लगेगी, तो इट्स एक्टिविटी इज डिपेंडेंट। इट कैन चेंज लिंकिंग नंबर बाय एनी इंटीजर और वैल्यू और बाय 1। अब 1 इसलिए क्योंकि एक ही स्ट्रैंड में ये ब्रेक कर सकता है बॉन्ड, ठीक है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, और जबकि जो टोपोआइसोमरेज 2 है वो दोनों स्ट्रैंड में ब्रेक कर सकता है, तो इट कैन चेंज द लिंकिंग नंबर बाय 2, ये 2 से लिंकिंग नंबर को चेंज कर सकता है। अब हम देखते हैं टाइप 1 टोपोआइसोमरेज। टाइप 1 टोपोआइसोमरेज की अगर हम बात करें तो टोपोआइसोमरेज 1st, 3rd एंड 5th, ठीक है, ये नाम होते हैं, और ये भी हम डिवाइड करते हैं फर्दर इसको टाइप 1A और टाइप 1B। जो टाइप 1A है वो प्रेजेंट इन बोथ प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, ठीक है, जिसमें आप कह सकते हो यूबैक्टीरिया एंड आर्किबैक्टीरिया, ठीक है। टाइप 1B की अगर हम बात करें तो ये भी प्रेजेंट इन बोथ प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट, बट इट इज प्रेजेंट ओनली इन यूबैक्टीरिया, ठीक है, यूबैक्टीरिया में। अब टाइप 1A जो है इट वर्क्स इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम कैटायंस, जबकि टाइप 1B जो है नो मैग्नीशियम कैटायंस इज रिक्वायर्ड, ठीक है, नो मैग्नीशियम कैटायंस इज रिक्वायर्ड। अब इनका जो है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो देखेंगे। ये सपोज डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, ठीक है, ये क्या है, टाइप 1A टोपोआइसोमरेज है, ये टायरोसिन है। टायरोसिन में क्या है, न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा, क्यों, क्योंकि OH ग्रुप है, ये एक न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा और ये अटैक करेगा यहाँ पे स्ट्रैंड को बीच में, ठीक है, अटैक्स द फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड एंड अटैच टू 5 प्राइम, ठीक है, ये एक ट्रांजिएंट कंडीशन है। और फिर क्या करेगा, जैसे कि अटैच्ड हो जाएगा वाया कोवलेंट बॉन्ड, जैसे कि नेक्स्ट में आप देख सकते हो कि कैसे इसने न्यूक्लियोफिलिक अटैक किया, अटैक करने के बाद इसके 5 प्राइम OH के साथ ही टाइप 1A जो है टोपोआइसोमरेज अटैच्ड हो गया, ठीक है। और ये तो टाइप 1A का है। अब हम टाइप 1B का देखेंगे, उसकी भी अटैचमेंट सेम होती है, बट जहां टाइप 1A में 5 प्राइम पे अटैच हुआ है वहीं टाइप B में 3 प्राइम पे अटैच्ड हो जाएगा सेम एंजाइम, बस इतना डिफरेंस है दोनों में। अब उसके बाद है टाइप 2, दैट इज टाइप 2 में हम लेते हैं टोपोआइसोमरेज 2nd, 4th एंड 6th फॉर डीकैटिनेशन, ठीक है। डीएनए गायरेज ये भी एक एंजाइम है जिसको हम टाइप 2 टोपोआइसोमरेज बोलते हैं, ठीक है। नाउ फर्स्ट टाइप 2 टोपोआइसोमरेज इज डिस्कवर्ड इन E. coli बाय मार्टिन, रिमूव्स पॉजिटिव सुपर क्वाइलिंग एंड इंट्रोड्यूसेस नेगेटिव सुपर क्वाइलिंग कंडीशन। अगर आप देखें तो ये क्या करता है, पॉजिटिव सुपर क्वाइलिंग को रिमूव करता है और नेगेटिव सुपर क्वाइलिंग को इंट्रोड्यूस करता है। इट इज हेट्रोटेट्रामरिक प्रोटीन, पहले भी जैसे बताया था कि ये एक हेट्रोटेट्रामरिक प्रोटीन है, जैसे कि गायरेज A, गायरेज B, इनके दो सब यूनिट्स हैं, तो एक हेट्रोटेट्रामर बनाते हैं। हेट्रो के डिफरेंट दोनों प्रोटीन है इसलिए हेट्रो है। नाउ रेस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेकिंग एंड रीफॉर्मेशन ऑफ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, और गायरेज B का जो काम है
उसका है रेस्पॉन्सिबल फॉर एटीपी बाइंडिंग एंड हाइड्रोलिसिस, कि जो वो प्रोसेस के दौरान जो भी वो जो बॉन्ड ब्रेक करेगा और रिसील करेगा, तो उस दौरान जो भी एनर्जी लगेगी तो दैट विल बी प्रोवाइडेड बाय द गायरेज बी सब यूनिट। नाउ अब यहाँ पे हम कई बार देखते हैं एंटीबायोटिक्स जो हम लेते हैं, जैसे कि सिप्रोफ्लॉक्सिन, नैल्डेक्सिक एसिड, ये एक्चुअली क्या करते हैं, ये इसी को टारगेट करते हैं। जो आपका जो ये सिप्रोफ्लॉक्सिन है, नैल्डेक्सिक एसिड है, दे टारगेट गायरेज बी सब यूनिट, सप्रेस द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम्स। ठीक है, जैसे कि बैक्टीरिया आपके बॉडी में हो गए तो वो क्या करेंगे, रेप्लिकेट करेंगे, तो वो क्या आपको एंटीबायोटिक्स दी जाती है। तो एंटीबायोटिक्स का मेन फंक्शन यही होता है, या तो उनकी ट्रांसक्रिप्शन रोके या ट्रांसलेशन, दोनों को रोकना उनका जो मेन है, या रेप्लिकेशन उनका रोकना मेन फंक्शन होता है। तो वो कैसे रुकेगा, या तो आप उसके एंजाइम को टारगेट करो, या उनके जो प्रोटीन्स इन्वॉल्व हो रहे हैं उसमें उसको टारगेट करो। तो वो क्या है कि जो मोस्टली एंटीबायोटिक्स जो हैं वो ले रहे हैं, जैसे कि सिप्रोफ्लॉक्सिन या नैल्डेक्सिक एसिड, ये इस टोपोआइसोमरेज एंजाइम को टारगेट करते हैं, गायरेज ए सब यूनिट, और फिर जो है उनकी जो रेप्लिकेशन है वो स्टॉप हो जाती है। कुछ है जैसे नोवा बायोसिन, वो टारगेट करते हैं गायरेज बी सब यूनिट को भी। तो दिस इज यूज इन बैक्टीरियल डिसेंट्री एंड चेक्स देयर ग्रोथ। तो जो बैक्टीरियल जो भी होता है और डिसेंट्री और चेक्स देयर ग्रोथ। सो दिस इज ऑल फॉर टुडेज क्लास।